इस वक्त की बड़ी खबर। भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत लिया पहलगाम आतंकी हमले का बदला। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने निर्णायक कार्रवाई करते हुए ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया है। इस ऑपरेशन के तहत भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के एक JF-17 लड़ाकू विमान को मार गिराया है। यह विमान पाकिस्तान को चीन से प्राप्त हुआ था और पाकिस्तान चीन की साझेदारी में विकसित किया गया था। विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार यह ऑपरेशन भारत की वायुसेना, थलसेना और नौसेना की संयुक्त कार्रवाई थी। सूत्रों के अनुसार इस बड़े पैमाने के ऑपरेशन में पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (POK) में स्थित कम से कम 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया। दावा किया जा रहा है कि इन हमलों में लगभग 90 आतंकवादी मारे गए हैं। हालांकि अभी इस संबंध में आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स और सुरक्षात्मक एजेंसियों के सूत्रों से मिल रही जानकारी के अनुसार यह आंकड़ा काफी सटीक माना जा रहा है। खासतौर पर POK के बहावलपुर क्षेत्र में 25 से 30 आतंकियों के मारे जाने की बात कही जा रही है। वहीं मुरदकी क्षेत्र में भी 30 आतंकियों के मारे जाने की खबर है। इसके अलावा कुछ मस्जिदों को भी आतंकवादियों के अड्डे होने के कारण निशाना बनाया गया है। इन हमलों के बाद पाकिस्तान के अस्पतालों को हाई अलर्ट पर रखा गया है और मुजफ्फराबाद में ब्लैकआउट की स्थिति बन गई है। भारतीय वायुसेना द्वारा की गई इस कार्रवाई की पाकिस्तान को भनक तक नहीं लगी। यह ऑपरेशन पूरी तरह से गोपनीयता में अंजाम दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पहलगाम हमले के बाद लगातार सवाल उठ रहे थे कि बदला कब लिया जाएगा, लेकिन सरकार ने समय आने पर सटीक और पेशेवर तरीके से इसका जवाब दिया है। पाकिस्तानी सेना की ओर से अब प्रतिक्रिया स्वरूप LOC लाइन ऑफ कंट्रोल के निकट भारतीय गांवों में शेलिंग की जा रही है। दोनों देशों की सेनाओं के बीच संघर्ष की खबरें भी आ रही है, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि भारतीय सेना पूरी मजबूती के साथ आगे बढ़ेगी और दुश्मन को करारा जवाब देगी। भारतीय वायुसेना द्वारा JF-17 को मार गिराना पाकिस्तान के लिए एक बड़ी क्षति मानी जा रही है। यह विमान पाकिस्तान की वायुसेना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। गौर करने वाली बात यह है कि इस पूरे ऑपरेशन में भारतीय सैनिक सुरक्षित वापस लौट आए हैं, जो भारत की रणनीति, तकनीकी श्रेष्ठता और तैयारी को दर्शाता है। यह घटना स्पष्ट करती है कि भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर अडिग है और देश की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। यदि भारत पर कोई भी आतंकी हमला होता है, तो उसका जवाब उसी तीव्रता और सटीकता से दिया जाएगा।